रानी जी, कैसी रही आपके घर की पूजा? हे भोलेनाथ, हम झूठ बोलना नहीं चाहते हैं, पर विधान जी की भलाई के लिए हमें फिर से झूठ बोलना पड़ेगा। जी, सब अच्छे से हो गया। वो माफ कीजिएगा, थोड़ी देरी हो गई आने में। वाह 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 वाह, मैंने तो सुना था कि इंसानों की आंखें झूठ नहीं बोला करती, लेकिन तुम्हारी आंख, कान, नाक, होंठ, गला सब एक ही सुर में झूठ बोल रहे हैं। विधि, हमने तुम्हें झूठ बोलना कब सिखाया? हाँ, जो तुमने इतना बड़ा झूठ बोला, वो भी अपने ससुराल में। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुमने आज हमारी परवरिश को शर्मिंदा कर दिया विधि। बताओ सबको कि तुम कहाँ गई थी सबसे झूठ बोलकर? सबके साथ साथ तुमने माँ जैसी सास के साथ भी झूठ बोला। बुद्ध बन के खड़ी क्या हो? मुंह खोलो, हमें तुम्हारा जवाब चाहिए विधि। ऐसा क्या काम था, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि मायके और ससुराल दोनों को ताक पर रखकर चली गई तुम? हाँ विधि, बताओ, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो, बोलो। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो हमारा तुम? एक लगाओ तुमको। माजी, प्लीज प्लीज। आप क्या कर रही हैं? प्लीज रुक जाइए। सर, इसकी हालत देखिए ना, कितनी घबराई हुई है ये। हाँ, विधान बेटे, जब इंसान झूठ बोलता है तो घबरा जाता है। मासी, जरूर किसी मुसीबत में होगी है। विधि, तुम ठीक हो ना? भगवान किसी को इतना भी मजबूर ना बनाए। प्यार में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें अपनी पत्नी का झूठ नहीं दिखाई दे रहा, बस उसकी हालत ही दिखाई दे रही। अरे, बड़े मुश्किल से मिला है प्यार भाई, ऐसे कैसे छूट जाने देगा बेचारा। चुप हो जाइए आप लोग। ठीक है विधान बेटा, हम सब ना चुप हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे अंधे प्यार की वजह से हम गली के कीचड़ से अपना आंगन लीप नहीं लेंगे। दिन भर हम सबसे झूठ बोलकर घर से गायब थी। मंजीरें तो नहीं बजा रही होगी? हाँ, ऐसी लड़कियां गुलछर्रे ही उड़ाने जाया करती हैं, समझे? दुनिया हमने भी देखी। बस कीजिए आप। मासी, आपको किसी के कैरेक्टर पर ऐसे लांछन लगाने का कोई हक नहीं है। और आप किसी और के बारे में नहीं, मेरी बीवी विधि के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे ना उस पर पूरा भरोसा है, वो ऐसी नहीं है, समझे आप? तो फिर सच बता के सबका मुंह क्यों नहीं बंद कर दे रही है तुम्हारी विधि?
चुप क्यों खड़ी है? बताए ना सच क्या है। हम विधि, नहीं, अगर तुम कुछ नहीं बताना चाहती तो इट्स ओके, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, और अगर तुम चुप होना तो जरूर इसकी कोई वजह होगी। भाई वाह, देख रही हो ना सरोज, तुम्हारा लाडला अब तुम्हारा नहीं रहा। बस उस लड़की ने पलक झपकते मंतर फेर दिया। अब भूल जाओ कि हम भी इसके कुछ लगते हैं। विधि, तुमने आज तक हमसे कभी झूठ नहीं बोला और ना ही कभी हमें शर्मिंदा किया है, फिर आज क्यों हम पर और खुद पर कितना बड़ा इल्जाम लगवा रही? तुम्हें बताना पड़ेगा कि कहां गई थी तू। बताओ ना। अम्मा, आप हम पे भरोसा करिए, हम कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। हाँ तो दीदी, आप पर ऐसे झूठ बोल कर जाने की नौबत क्यों आई? बताइए ना सबको। देखो, अब ऐसा है कि हमको ना जानना ही नहीं है कि क्या बात थी, तो ये जो कचहरी है ना, अपने घर जाके लगाइए। समधी जी, ले जाइए अपनी बेटी को यहां से। हम इज्जतदार और शरीफ लोग हैं, ऐसी बहुएं रखने लगे ना तो लोग तो हम पर सवाल उठाएंगे। भगवान ना करे कल को कोई घटना दुर्घटना हो गई तो लोग तो हमारी ही गर्दन पकड़ेंगे ना। आपने तो बड़ी आसानी से अपना पल्ला झाड़ लिया, अब जिम्मेदारी हमारी हो गई है और हम ये काला तमगा अपनी दीवार पे तो टांगेंगे नहीं। सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वर टीवी पर।